वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि जो मैनेजमेंट है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसके हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट हमारी हेल्प करती है हमारे जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने में। देखो, जैसे हमने पहले पढ़ा था, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, इट मीन्स कोई भी बिजनेस हो, वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी एम से ही वो क्या करती है, एस्टेब्लिश होती है। अब कोई भी बिजनेस है, कुछ ना कुछ उसका ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक ऐसी पावर होती है जिसकी हेल्प से कोई भी बिजनेसमैन क्या कर सकता है, अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है। क्योंकि जो मैनेजर होता है, मैनेजमेंट कौन करेगा, मैनेजर ही होगा। अब मैनेजर के पास क्या होती है, कुछ ना कुछ स्पेशल नॉलेज होती है, वो एक्सपर्ट होता है उस काम को करने के लिए। तो वो अपनी एक्सपर्टाइज से या अपनी क्लेवरनेस से वो क्या करता है, जो फ्यूचर के इवेंट्स होते हैं, मतलब फ्यूचर में जो काम होने वाला है उसको पहले से ही वो क्या कर लेता है, असेस कर लेता है। मतलब उसे पहले से ही पता लगा लेता है कि क्या क्या काम होने वाला है। तो उसी के बिहाफ पे वो क्या करता है, अपने आगे फ्यूचर की एक्शन को क्या करता है, मेंटेन करता है। वो पहले ही डिसाइड कर लेता है कि मुझे क्या काम करना चाहिए जिससे मेरे ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट हमें प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। ओके, उसके बाद सेकंड है एनश्योरिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। इट मीन्स ये क्या कहता है कि जो मैनेजमेंट है हमारी, वो हमारे रिसोर्सेज को, मतलब हमारे जो प्रोडक्शन के जितने रिसोर्सेज हैं उन सबको क्या करता है, मैक्सिममली यूटिलाइज़ करता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करता है, उसकी वेस्टेज को क्या करता है, कम करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रिसोर्सेज हमारे कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, एक मटेरियल रिसोर्सेज होता है। अब जो मैनेजमेंट होती है वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल रिसोर्सेज दोनों को क्या करता है, इफेक्टिवली क्या करता है, यूटिलाइज़ करता है, ठीक है। अब इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करने से क्या होगा, हमारी वेस्टेज नहीं होगी, और वेस्टेज नहीं होगी तो हमारे रिसोर्सेज का अच्छे से अच्छा यूज़ होगा, जिससे हमारी कॉस्ट भी अच्छी आएगी और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से अचीव भी कर सकते हैं। तो इसको ये कौन कर सकता है, ये सिर्फ क्या कर सकती है, मैनेजमेंट ही कर सकती है, ठीक है। मैनेजमेंट ही क्या करती है, अपने सारे रिसोर्सेज को इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट करती है, जिसकी हेल्प से हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते और हमारी कॉस्ट कम आती है। उसके बाद है ओवरकमिंग कंपटीशन, कंपटीशन को कम करना। अब देखो, आज के टाइम में क्या हो चुका है, आपको भी पता है कि बिज़नेस का स्केल बढ़ चुका है, नंबर ऑफ़ कॉम्पिटिटर भी हमारे क्या होते हैं, कंटिन्यू इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारा बिज़नेस का एरिया बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे कॉम्पिटिटर भी, मतलब बिज़नेस का डायमेंशन बढ़ेगा, कॉम्पिटिटर भी बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब कॉम्पिटिटर को हमें क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने कंपटीशन को फेस नहीं किया तो हम क्या करेंगे, मार्केट में पीछे रह जाएंगे और लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने में कौन हेल्प करता है, एक मैनेजमेंट ही हमें क्या करती है, हेल्प करती है। एक अच्छा मैनेजर होगा, वो क्या करता है, अपने जितने भी उसके पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को ऑप्टिममली यूटिलाइज़ करेगा, उसकी क्वालिटी को अच्छा करेगा, ठीक है। या फिर ऐसे डिसीजन लेगा जिससे वो कंपटीशन को क्या कर सकता है, फेस कर सकता है, और कंपटीशन फेस करने से वो क्या करता है, कंटिन्यू बिजनेस में सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। वो कंपटीशन को फेस करने के अच्छी क्वालिटी के गुड्स क्या कर सकता है, चीप रेट्स पे, सस्ती कीमतों पर क्या करेगा, अवेलेबल कराएगा, जिससे कंपटीशन वो फेस कर पाएगा, ठीक है। समझ आया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एनश्योरिंग इंटीग्रेशन विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। हम अपने चेंज, जो एनवायरनमेंट हमारा बार बार चेंज होता रहता है, अब उस एनवायरनमेंट के साथ हमें क्या करना पड़ता है, कोऑपरेट होकर काम करना पड़ता है, मतलब उसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट ये जो हमें हेल्प करती है कि हम चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ क्या करें, कोऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एनवायरनमेंट हमारा क्या होता है, डायनेमिक होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। अब टाइम टू टाइम चेंजेस कौन कौन से होते रहते हैं, टेक्निकल चेंजेस भी आते हैं, मॉडर्न मार्केटिंग टेक्निक्स है, या फिर और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, या फिर बहुत सारे जो मेथड्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब वो टाइम टू टाइम चेंज होंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हमने वही अपने पुराने मेथड से, ओल्ड मेथड से अगर हम काम करेंगे तो हम बिज़नेस को लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि जो मैनेजमेंट क्या करेगा, जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है और जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके साथ कोऑपरेट होकर काम करेगा, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो इट मीन्स मैनेजमेंट ही है जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ हमें कोऑपरेट करने में, उनके साथ इंटीग्रेट होने में हमारी हेल्प करती है, ताकि जो भी चेंजेस होंगे वो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली अफेक्ट करेंगे, नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एनश्योरिंग ग्रोथ, एनश्योरिंग स्मूथ रनिंग ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस। जो हमारे लार्ज स्केल बिजनेस होते हैं, ठीक है, तो जो मैनेजमेंट है वो हमारी लार्ज स्केल बिजनेस को स्मूथली चलने में, मतलब विदाउट एनी हिंड्रेंस के चलने में हमें क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। क्योंकि देखो आपको पता है कि जैसे जैसे बिज़नेस का स्केल बड़ा होगा हमारी प्रॉब्लम्स भी क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी, ठीक है। अब बड़ा बिजनेस का बड़ा स्केल है, लार्ज स्केल बिजनेस है, तो प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल होगा और उसके लिए हमारे पास फॉर्मेलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगी, गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, या फिर अदर वर्क भी हमारे काफ़ी सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक्टिविटी को एक सिस्टमेटिक वे में क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, उसको कंट्रोल मैनर, मतलब हम हर एक्टिविटी को क्या करेंगे, एफिशिएंटली करेंगे और उसको कंट्रोल मैनर में करेंगे। और ये कौन कर सकता है, एक एफिशिएंट मैनेजर ही कर सकता है। क्योंकि अगर एक एफिशिएंट मैनर इन सभी एक्टिविटी को एक सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट करेगा तो सभी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएंगी, कोई भी रहेगी नहीं, कोई भी छूटेगी नहीं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, लार्ज स्केल बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मेंटेनिंग साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को स्मूथली मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट। स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि कौन सुपीरियर होगा और कौन सबऑर्डिनेट होगा, ठीक है। कौन ऑर्डर देगा, कौन जो सुपीरियर ही है क्या करेगा, अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देगा, उसे बताएगा कि उसे क्या काम करना है, कैसे काम करना है, क्या क्या मेथड्स होंगे, टाइम टू टाइम वो उसे क्या करेगा, मोटिवेट भी करेगा। तो सबऑर्डिनेट की भी क्या बनती है, जिम्मेवारी बनती है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सुपीरियर ने उसे काम दिया है वो उसको क्या करे, टाइम टू टाइम पूरा करे। तो हमें पहले से ही क्लियर हो जाएगा मैनेजमेंट के थ्रू कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कितने परसेंट उसके अंडर काम करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमें क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा तो हम विदाउट एनी हर्डल के उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में? उसके बाद हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको फुलफिल कर सकते हैं। अब हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो सकती है, देखो कोई भी बिज़नेस है वो क्या करता है, सोसाइटी का एक पार्ट होता है। तो अब हमारी बिज़नेस की क्या बनती है, ये जिम्मेवारी बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचे। जहाँ पे भी वो बिज़नेस करता है वहाँ पे वो क्या करे, सोसाइटी को कोई भी हर्डल क्रिएट ना हो, उनको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। तो हम सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कैसे पूरा कर सकते हैं, मैनेजमेंट की हेल्प से ही कर सकते हैं। कैसे पूरा कर सकते हैं, जैसे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सोसाइटी में से ही आए हैं हमारे पास, तो उनको टाइम टू टाइम रेमुनरेशन देना, ठीक है, उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराना, ठीक है। जिस एरिया में हमारा बिजनेस है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना, कोई भी एनवायरनमेंट को दिक्कत ना हो, मान लो पॉल्यूशन कम से कम हो, तो इसके बारे में कौन स्टडी करेगा, एक मैनेजमेंट ही है जो हमें क्या करती है, हमारी हेल्प करती है, ताकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा एमिंग एट इंक्रीज्ड प्रॉफिट। क्योंकि देखो कोई भी बिजनेस है उसका मोस्ट एम क्या होता है, सबसे जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना। अब प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने में कौन हेल्प करता है, हमारी मैनेजमेंट हेल्प करती है, ठीक है। अब प्रॉफिट को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के हमारे 2 मेथड हो सकते हैं। फर्स्ट, इंक्रीज सेल रिवेन्यू, या तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम 5 करोड़ की सेल कर रहे थे, अब हम क्या ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं कि 10 करोड़ की सेल करेंगे, उससे हमारा प्रॉफिट अपने आप ही बढ़ जाएगा। लेकिन सेकंड हमारा क्या हो सकता है, रिड्यूस कॉस्ट, कि जो हमने प्रोडक्शन किया है उसकी कॉस्ट को कम करना, ठीक है। क्योंकि हमारी कॉस्ट कम आएगी, सेल रिवेन्यू उतना ही है, ठीक है। तो सेल रिवेन्यू उतना ही है, मतलब प्रोडक्ट की सेल प्राइस तो उतना ही है, कॉस्ट कम हो जाएगी तो बीच का प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों मेथड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट जो सेल है वो हमारे कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती, कुछ तक कंट्रोल होते हैं, मतलब कुछ एक्सटेंट तक तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी सेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक लिमिट ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे हम सेल को इंक्रीज़ करना हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे पावर्स के बाहर होती है। बट जो कॉस्ट होती है वो तो क्या है, हमारी इंटरनल होती है, क्योंकि हमारे पास ही है कि हम क्या क्या मेथड्स का यूज़ करें, किस जो कॉस्ट हमारी आती है वो बिज़नेस का ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में ही होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करके भी हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं,
ठीक है। तो इन कंक्लूजनली हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट हमारी बिजनेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर सकते हैं और मैनी मोर। सो मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू।